Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 8th standard science. This is chapter number 2, microorganisms, friends and foe. This is part 3. Part 2 we have already completed. Now open your books, page number 32. Okay. हमने कल जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. अब कैसे करते हैं? बिकॉज दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड. ओके, बिकॉज फ्री नाइट्रोजन या नाइट्रोजन द एलिमेंट फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो फ्री नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, वो एलिमेंट वाले रूप में है. 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, लेकिन वो क्या है, एलिमेंट रूप में है. और एलिमेंट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करता है. हमारी जो प्लांट्स है वो उस एलिमेंट फॉर्म को नहीं लेते हैं, इसीलिए उसके लिए क्या ज़रूरी है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में करना. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू compound of nitrogen is called nitrogen fixation. What is the nitrogen fixation? वो प्रोसेस जिसके अंदर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदला जाता है. तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द नाइट्रोजन एंड कन्वर्टेड इनटू द कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. And this process is known as the nitrogen fixation. आगे आपको समझ में व्हाट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो सम प्लांट जो होते हैं दे हैव नोड्यूल्स इन देयर रूट इन विच द बैक्टीरियाज ग्रो. जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर क्या होता है, नोड्यूल्स होते हैं, मतलब गोल गोल गांठें होती है. नोड्यूल्स माने गांठ होती है. तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रेट है, विच आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर द नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल. ये नेचुरल फर्टिलाइजर का है सॉइल के, और बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. द लेग्यूमिनस प्लांट्स आर कॉमनली यूज्ड इन द क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स. क्या क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, किसान जो होते हैं अपने खेत के अंदर लगातार एक सी फसल नहीं बोते हैं. वो दे ग्रो द क्रॉप अल्टरनेटली. माने कि इस साल उन्होंने जैसे पल्सेस हुई, खासतौर से लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जो पल्सेस होती है, और नेक्स्ट ईयर वो क्या करेंगे, कोई और प्लांट लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर वापस जो है वो पल्सेस लेंगे. इस तरह से अल्टरनेटली वो ग्रो करते हैं पल्सेस को. तो उसके अंदर क्या होता है, जो पल्सेस होते हैं यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट में नोड्यूल्स होती है, और नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया होता है दैट इज नोन एज द राइजोबियम. ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, यही एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. दिस रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि आपका पीज एंड बीन्स एंड द बैक्टीरिया के साथ में जो प्लांट का रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नाउ प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन और वेनेगर. अब अगर बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किस लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर. अगर आपको अल्कोहल, वाइन और वेनेगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है. उसके अंदर आता है यीस्ट जो होता है वो, जब हम अल्कोहल, वाइन और वेनेगर का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. और इस पर्पज़ के लिए यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट जूस एंड ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस. यीस्ट जो होता है, जो नेचुरल शुगर हमारे पौधों में जो नेचुरल जैसे फ्रूट्स वगैरह खाया अपने आप में मीठा है, हमने ऊपर चीनी नहीं डाली,
तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर नेचुरल शुगर होती है, जैसे कि ग्रेन्स होते हैं, बार्ले वगैरह, व्हीट है, राइस है, तो उस नेचुरल शुगर के ऊपर हम यीस्ट को ग्रो करते हैं। यीस्ट ब्रिंग्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट क्या करता है, शुगर जो होती है, जो नेचुरल चीज़ की हमारे पास में शुगर होती है, उसको क्या करता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और अल्कोहल। ये कौन काम करता है, यीस्ट। यीस्ट क्या करता है, शुगर को, जो नेचुरल शुगर होती है फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर है, बार्ले में है, राइस में है, व्हीट में है, उसकी नेचुरल शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल में ये कन्वर्ट कर देता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, वो प्रोसेस जिसके अंदर की शुगर को अल्कोहल में बदला जाता है, शुगर है ये आपके अल्कोहल में बदल गया, रिलीज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, this is known as the fermentation. Conversion of sugar into alcohol is known as the fermentation. तो it is a weak sugar solution is exposed to the air. अगर हम एक जो कमज़ोर शुगर का सॉल्यूशन है उसको एयर में एक्सपोज किया जाता है इन सेवरल डेज, बहुत दिनों बाद में क्या होता है, फॉर द सीकम ऑफ द सरफेस अपीयर्स द लिक्विड बिगिंस टू स्मेल ऑफ अल्कोहल। लिक्विड के अंदर देखिए, वैसे भी अगर आपने किसी लिक्विड को छोड़ दिया बहुत दिनों तक तो क्या होगा, हवा में छोड़ दिया आपने, थोड़े दिन बाद में क्या होगा, उसमें से एक बदबू आने लग जाती है, स्मेल आने लगती है। ये स्मेल किसकी होती है, वो अल्कोहल की होती है। दिस चेंज टेक प्लेस बिकॉज टाइनी यीस्ट सेल्स हैव सेटल्ड फ्रॉम द एयर इनटू दैट लिक्विड। कैसे हुआ, हमने यीस्ट नहीं डाला था, लेकिन जो हवा में यीस्ट सेल थे वो सारे के सारे लिक्विड में सेटल हो गए, और एक बार सेटल होने के बाद में क्या होगा, दे स्टार्ट रिप्रोडक्शन, यानी कि ग्रोन, तो बार बार में वो ग्रोन करेंगे और फाइनली जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना ही ज़्यादा उसमें अल्कोहल बनता जाएगा। मैन हैज़ यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू मेक अल्कोहल बेवरेज। एरोबिक बैक्टीरिया लाइक जैसे एसिटोबैक्टर है आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेनेगर। वेनेगर यानी कि एसिटिक एसिड है, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया आता है, एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर जो होता है वो किसके लिए आता है, आपको एसिटिक एसिड, यानी कि वेनेगर बनाने के काम में आता है। उसके बाद में अगर आता है फ्रॉम द अल्कोहल, किसके लिए, किससे बनाते हैं इसको, अल्कोहल से। द फंगस एस्परजिलस, एस्परजिलस जो होता है वो किसके अंदर होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर आपको साइट्रिक एसिड बनाना आता है, विच इज़ यूज्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आपने देखा होगा थोड़ा सा खट्टा सा आता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी होते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है, और ये एसिटिक एसिड जो होता है एस्परजिलस से बनता है। अब नेक्स्ट इसका आपका यूज़ देखिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, जब भी आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, वेन एवर you becomes ill, you go to the doctor and doctor first of all give the antibiotics। सबसे पहले आपको वो एंटीबायोटिक्स देता है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, आर द केमिकल्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो केमिकल होते हैं जो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज, वो हमारी बॉडी की मदद करते हैं बीमारी से लड़ने में। द नेम एंटीबायोटिक जो होते हैं वो दो ग्रीक वर्ड को मीनिंग होता है अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक का मतलब क्या था, अगेंस्ट लाइफ, यानी एंटीबायोटिक वर्क ओनली अगेंस्ट सर्टेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कुछ लाइफ के अगेंस्ट में काम करते हैं। इन 29 में क्या होता है, डॉक्टर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो क्या कर रहे थे, वो एक बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, उसके ऊपर अपना एक वर्क कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड्स इन वन ऑफ इट्स कल्चर प्लेट। ही ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उसने क्या देखा कि जो प्रेजेंस ऑफ मोल्ड्स होते हैं, फंगस के अंदर मोल्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया को उसने मार भी दिया। फ्रॉम दिस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड, और इस तरह से एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, उसका डिस्कवरेशन हुआ था। सून आफ्टर, यानी कि थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ, एंटीबायोटिक्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम ईदर बैक्टीरिया और फंगी, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है एंड टेट्रासाइक्लिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये कॉमन एंटीबायोटिक्स है, कौन कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन,
विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो कि फंगी और बैक्टीरिया से मिलकर बनती है। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल सॉरी, एंटीबायोटिक्स क्या करती है, प्लांट्स, एनिमल और इंसान तीनों के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों के इलाज के अंदर काम में आते हैं। जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस जो होते हैं वो रखना पड़ते हैं। नंबर 1, शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। जब भी एंटीबायोटिक ले, एक क्वालिफाइड जो डॉक्टर होते हैं उनकी एडवाइस पर ही आप लेंगे। नंबर 2, मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। एक्चुअली क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का भी अपना एक कोर्स होता है, अपना एक टाइम लिमिट होती है कि कितने डोज आपको उसको लेना है या कितने, हाउ मेनी डेज यू हैव टू टेक इट। तो डॉक्टर के जब तक के कोर्स कंप्लीट ना हो, डोंट लीव इट इन द मिडल, बीच में आप ना छोड़ें। एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन, ये नहीं कि आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो मतलब जहाँ आपको डॉक्टर ने 1 डोज लेने के बाद आपने 2-3 ले ली तो इट विल बी डेंजरस। तो यानी कि एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन। नेक्स्ट आता है आपका वैक्सीन। व्हाट इज़ अ वैक्सीन? आपने बचपन में देखा होगा कि आपके हाथ के ऊपर यहाँ एक निशान होता है, देखिए सभी के हाथ पे जनरली होता है, यहाँ पे एक निशान होता है और आपको इंजेक्शंस दिया जाता है, ड्रॉप्स दिया जाता है। तो आपने अपने पेरेंट्स के हाथ में भी देखिए कहीं ना कहीं आपको निशान मिलेगा इस तरह का, तो वो क्या है, दिस इज़ द एक इंजेक्शन का वैक्सीन है, तो एक इंजेक्शन का निशान है और वो इंजेक्शन क्या था, आपका वैक्सीन। आपके पेरेंट्स ने भी आपको बताया था। और कई बार जो आज है, जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके साथ में एक कार्ड दिया जाता है और कार्ड पे लिखा होता है कि बच्चे को कब कौन सी वैक्सीन दिलानी है। इट मे बी ओरल, मतलब जैसे पोलियो ड्रॉप्स है तो वो ओरल है, मुंह में 2 बूंद डाली जाती है, और कुछ वैक्सीन्स होती है वो इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। ठीक है, जैसे 8-9 साल का बच्चा, 8-9 महीने का बच्चा है तो उसको DPT यानी कि डिप्थीरिया में क्या आता है, हुपिंग कफ एंड टेटेनस, उसकी पोलियो के लिए दी जाती है, वो पोलियो के प्रोटेक्शन के लिए होता है। BCG यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की जो बीमारी होती है उसके लिए वैक्सीन दी जाती है। जब बच्चा 9 से 12 महीने का होता है उसको MMR का दिया जाता है, MMR मीजल्स, मम्स और रूबेला। उसके बाद में 18 से 24 महीने का जो बच्चा होता है उसको DTP और पोलियो दिया जाता है। तो फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया के लिए DPT और पोलियो के लिए क्या होता है, पोलियो की जो होता है वो डोज दी जाती है। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें दिखाई देता है। तो है क्या वैक्सीन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसंट्रेट ऑन द वर्ड दैट इज वैक्सीन। व्हाट इज द वैक्सीन? VACCINE। उसका सबसे पहले अगर अपन नाम देखते हैं तो क्या है, वैक्सीन। वैक्सीन्स क्या है? when a disease carrying molecules enter our body, the body produces antibiotics to fight the invader। जब कभी क्या होता है कि जो डिजीज़ कॉजिंग कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अंदर होके हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी बाहर से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अंदर घुस जाते हैं, उनसे क्या होता है, उनसे वो फाइट करते हैं। तो दैट बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन। और बॉडीज़ जो होता है अच्छी तरह से ध्यान रख लेती है कि अगली बार अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आए तो उनसे हमको कैसे फाइट करना है, कैसे अपनी बॉडी को बचा के रखना है। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय यूजिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। यानी कि अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग उस पर्टिकुलर बीमारी के वीकेंड या डेड, मरे हुए या कमज़ोर माइक्रोब्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, यानी कि एज अ वैक्सीन, तो हमारी बॉडी क्या होता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ को डेवलप करती है। ये एंटीबॉडीज़ उस बीमारी से जो इन्वेड करते हैं, जो आक्रमण करते हैं हमारी बॉडी, उन माइक्रोब्स को मार देती है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। समझ में आ गया आपको? सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग जैसे कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के द्वारा हम उनको रोक सकते हैं। सो अ वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ अ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स विच इज किल्ड और वीकेंड सो दैट द सस्पेंशंस
विल नॉट कॉज डिजीज, ऐसे माइक्रोब्स को मार देना जो बीमारी फैलाएगी, इसलिए वो आगे नहीं फैल पाते हैं। रादर इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि ये क्या करते हैं, वैक्सीन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। द antibodies protect the body against the disease causing microbes which happens to enter our body. So if killed or weakened microbes are introduced in a healthy body, अगर मरे हुए या कमज़ोर माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर दे देते हैं, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द पैथोजेंस, बॉडी क्या करती है, फाइट्स करती है और पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उनको मार देती है बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज, अपनी एंटीबॉडीज को डेवलप करती है और उनको मार देती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्ग, एंटीबॉडीज क्या करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है। एंड दिस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स से हमारी बॉडी की रक्षा करती है। इट वॉज एडवर्ड जेनर हु डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन, सबसे पहले जो वैक्सीन डेवलप की थी वो कौन सी थी, वो स्मॉल पॉक्स की थी। 1798 के अंदर एडवर्ड जेनर ने की थी, प्रोड्यूस की थी, ये डेवलप की थी उसने। और एडवर्ड जेनर क्या था, एक इंग्लिश फिजिशियन था जिसे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर, एंड वॉज द फर्स्ट टू डेवलप वैक्सीन, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप की थी बाय यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स, जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स के द्वारा की थी। द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड वाज दैट ऑफ स्मॉल पॉक्स, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप की थी। जेनर बीइंग ए फिजिशियन वाज वरीड अबाउट हिज स्मॉल पॉक्स पेशेंट, वो चूँकि एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, इसीलिए वो क्या करते थे, अपने पेशेंट जो थी, जो स्मॉल पॉक्स से पीड़ित थे, उनके लिए बड़े वरीड रहते थे, चिंता रहते थे। बट वही ही वॉज अ ग्रेट डिस्कवरर, बहुत अच्छे खोजी भी थे वो। ही नोटिस दैट द मिल्कमैन डिड नॉट सफ़र फ्रॉम इवन स्मॉल पॉक्स इवन ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, जब बहुत एक महामारी फैल गई स्मॉल पॉक्स की, आज हमारे यहाँ कोरोना की महामारी फैल रही है ना, वैसे स्मॉल पॉक्स की जब महामारी फैली तब भी जो दूध वाले थे उनको ऐसी बीमारी नहीं हुई, मिल्कमैन। इफ़ दे हैड अर्लियर सफर्ड फ्रॉम काउ पॉक्स, अगर उनको पहले काउ पॉक्स नामक बीमारी हो चुकी है तो जेनर वंडर्ड अबाउट द पॉसिबल कंसंट्रेशन, जेनर स्टार्टेड इंजेक्टिंग काउ पॉक्स टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। और उससे उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि दूध वाले जिनको काउ पॉक्स पहले हो चुका है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, तो उन्होंने काउ पॉक्स जो थे उसको इंजेक्ट करवा दिए। काउ पॉक्स के जो माइक्रोब्स थे ना, उसको स्मॉल पॉक्स वाले जो बीमार थे ना उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया। ही फाउंड दैट द पेशेंट नाउ वाज रेजिस्टेंस टू स्मॉल पॉक्स, और अब बहुत अच्छे तरह से उभर रहे हैं, वो स्मॉल पॉक्स से क्योर हो रहे हैं। जेनर देन यूज्ड दिस मेथड टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स से, और इस तरह से जेनर ने क्या किया, जिन जिन को स्मॉल पॉक्स था उन सबको उसने काउ पॉक्स का डोज दे दिया, और काउ पॉक्स के डोज देने से उनको स्मॉल पॉक्स जो हुआ वो क्योर हो गया। तो दैट वाज द एडवर्ड जेनर, उन्होंने क्या किया था, 1798 के अंदर फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी और वो थी स्मॉल पॉक्स। ओके, टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। थैंक यू।